टॉक्स में स्वागत है, जो कि हमारे कॉन्वर्सेशन सीरीज है अचीवर्स टॉक्स। अचीवर है आप सर, इसीलिए आप अचीवर्स टॉक्स है। जैसे कि आप जानते ही हैं और जो लोग आके रहे हैं इस फेस्टिवल में, कि हमारी कोशिश पक्का रहती है कि आप फिल्मों से, अच्छी फिल्मों से करीब हो। बट इस कॉन्वर्सेशन सीरीज में हमारी कोशिश होती है कि आप फिल्मों के जो लोग हैं उनसे आप करीब आएँ, उनकी मनसा को पहचानें, उनके प्रॉब्लम्स को समझें, उनकी स्टोरी, उनकी जर्नी को समझें। और हमारे साथ जो एक व्यक्ति बैठे हैं, इससे बहुत टाइम लगा आपको यहाँ आने में, 2 साल से पीछे पढ़ाना। अगर लोग आपको इंट्रोड्यूस करते हैं तो कहते हैं कि आप पटना से हैं। नॉट दैट इट मैटर्स कि आप कहाँ आपकी पैदाशी हुई। मैं पर्सनली बिहार को बिलोंग करता हूं, तो आई रियली वांट टू नो एग्जैक्टली, एंड कहानी हम वहीं से हम शुरू करेंगे कि आपकी पैदाशी कहाँ की है। ये बड़ा खुश नसीब हूँ मैं कि हिंदुस्तान में रह के मुझसे कहा जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं आप वहाँ के हैं, कुछ लोग कहते हैं आप वहाँ के हैं, हम हर जगह के। मैं दरभंगा, मेरा घर है, नारायणपुर सकरी जगह है। उस समय सब सरकारी नौकरी की तरफ थे, तो दादाजी सरकारी नौकरी की तरफ, फिर पिताजी सरकारी नौकरी की तरफ, तो दरभंगा से नाता उतना ही रह गया था जितना गांव से सामान आता है। कि आम आया था बहुत सारा गांव से। फिर पटना में जब मैं पैदा हुआ, पिताजी कलकत्ता में थे, तो 2 साल जब मैं चल नहीं पाता था वो कलकत्ता था। उसके बाद बनारस, पटना। फिर हमारा दशहरा को, हर दशहरा को दादी बुलाइए गुरु पटना जाना है, 10 दिन नवरात्र में घंटी बजाना है, पूरा पटना घूमना है, पापा जी लोग के पुराने दोस्त आएंगे, उनसे मिलेंगे। बनारस में हमेशा इसलिए कहता हूं कि वो 9 साल की उम्र से जब सीखना चालू करते हैं, और यहाँ तो गोदई महाराज रहते हैं गुरु, अरे वाह, अच्छा ये वहां रहते हैं, वो वाला जो फेस था ना जिसमें कलाकार जागा, वो बनारस में था। जो अलग होता जा रहा है शहर, सब एक दूसरे से मिलने लग गए हैं, कहीं का कोई चरित्र नहीं बचा, तो उस पर बड़ा दुख होता है यार कि हर जगह का अपना एक चरित्र है, उसके चरित्र को मत खत्म कर दो। बिल्कुल, आई थिंक ये जो मॉल है ये दुनिया के कहीं भी शहर, किसी भी शहर में रह सकता है, और ये जो मल्टीप्लेक्स है ये भी किसी शहर में हो सकता था इसमें। बट अगर कानपुर की हम बात करें, और आपका कोई पर्टिकुलर रिश्ता है शहर से, कानपुर से? कानपुर बचपन में हमें पता था कि बहुत बड़ा शहर है गुरु कानपुर। हमें, क्योंकि हम लोग बनारस पटना उटना में, अब कानपुर से, अच्छा कानपुर 1 से लेकर 2018, एंड शायद कहना गलत नहीं होगा, बट रियल जो सक्सेस है, जहां मतलब आप कहीं घुस जाइए और इतनी क्राउड आती है, वुड हैव हैपेंड समवेयर अराउंड 4 or 5 years बैक। ऑफ कोर्स आप काम करते रहे हैं, पर जो रियल फेम जो कहते हैं, स्टारडम जो कहते हैं, कि मतलब अब आप, कौन सा जगह है जहां पे अच्छी मिलती है गोलगप्पे, पानीपुरी, वहां स्वरूप नगर में आप जाके नहीं खा सकते हैं, हाँ चढ़ जाएंगे लोग आपके ऊपर, राइट? जब रियल स्टारडम, रियल फेम अगर लेट उम्र में मिलता है, एज अगेंस्ट अर्ली उम्र में मिलता है, जो बहुत सारे स्टार्स को मिलता है, स्पेशली जो फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं, कितना डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू डील विद सक्सेस, अगर लेट मिले या पहले मिले? एक सीढ़ी पे चढ़ना पड़ा। कभी सत्या की सीढ़ी पे, कभी बंटी बबली की सीढ़ी पे, कभी किसी सीढ़ी पे, और आपको प्रूफ करना पड़ा। मुझे अभी जैसे तू बोल रहा है ना कि मैं गोलगप्पे नहीं, ये डरावना है मेरे लिए, बहुत डरावना है। मुझे कभी कभी फैन से डर लगने लगता है। अरे मतलब यार, मतलब हम भी, दिल धड़कता है, नब्जें चल रही हैं, बुखार होता है, मतलब मुझे भी एक, ठीक है कि आप फेमस होते जा रहे हैं, डरावना भी लगता है। और दूसरी चीज, मैं बंबई पहुंचते ही पहले ही दिन गुरु रातों रात स्टार बनने वाली कहावत मेरे ऊपर लागू नहीं हुई। मुझे हर रात बहुत साल हो गए यार,
कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप जब इतना कुछ नहीं सोच लेते हो तो मिलता भी है ना तो लगता है कुछ नहीं। जब जरूरत होती है चीज की, उसकी तमन्ना है आपको, और फिर जब आप उठने लगते हो तो वो मिलने लगता है। फिर नजरिया बदलता है। सफलता के साथ एक असफलता का पेड़ जरूर लगा लिया कि गुरु ये ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ घटनाएं जब तक आप पर नहीं घटती खुद के ऊपर, तब तक उनका मतलब वो नहीं हो पाता है, जो जिसको कहते हैं ना भाव। जैसे जब तक आपके खुद के पिताजी, बहुत मुश्किल चीज है, आपकी खुद की, आप खुद एकदम मौत के नजदीक हैं। उस समय जानते थे लोग मुझे, अरे शुक्ला जी, अरे शुक्ला जी, शुक्ला जी, ऑफिस गोलमाल, छोड़ो शुक्ला जी वगैरह यार। और उसके तुरंत बाद डेथ हो गई मेरे फादर की, तो ठकाठक शॉक्ड आप एकदम टोटल। फिर शुक्ला जी और ढूंढू जस्टिल वर्क नहीं कर रहे। नहीं, ढूंढू जस्टिल उसके तुरंत बाद था। हाँ, उसके तुरंत बाद था। मतलब फिर उसके बाद आंखों देखी। अबे इंटरवल कहाँ हुआ बे? साले इंटरवल हुआ है, नहीं जाओगे? घर से फोन आया का? सही बोलो, मेरे लाइफ का इंटरवल पॉइंट था वो। सही में वो लाइफ का इंटरवल पॉइंट था। और जिस फिल्म में मैं हूं उसको तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता कि कैसे। आंखों देखी मेरी, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखी थी, दुनिया की सबसे खराब फिल्म थी। ये क्या कर रहा हूं मैं? अरे यार, अबे काला, ये क्या है बे? पिक्चर चल रही है सामने, ऐसी बनाता है रजत कपूर, हमको बेवकूफ बनाता है रजत कपूर। ये क्या पिक्चर है? और जब मैं उधर स्क्रीन की तरफ देख रहा था तो एक बड़ी खूबसूरत महिला बार बार पलट के मुझे देख रही थी, फिर पलट के उधर देखने लग जाए, फिल्म देखने लग जाए। मैंने काला, पिक्चर मिले ना मिले, ये महिला जरूर मिल जाएगी बेटा। और इंटरवल हुआ, वो मैडम मेरे पास आई, कहीं सर मैं आपके चरण छू सकती हूं? और एक बार आपको होल्ड करना चाहती हूं, आप बिल्कुल मेरे फादर जैसे लगे। मैंने कहा यार ये पिक्चर शायद बाहर निकले तो लोगों का नजरिया, मैं कॉमेडी आर्टिस्ट ना, मतलब बहुत, मतलब मुझे रणबीर शोरी का आंख याद है इंटरवल में। मैंने कहा मिश्रा तू ही चिरकुट है पिक्चर में। लेकिन मुझे इंटरवल के बाद भी फिल्म नहीं समझ में आई, लोगों को समझ आई ऐसा मुझे लगा। फिर उसके बाद मैंने बाद में उस पिक्चर को देखी, फिर मेरा नहीं उस कैरेक्टर का एक ग्राफ मुझे समझ में आने लगा और उसकी चीजें समझ में आने लग गई। इतनी समझ में आ गई कि मैंने 2 फिल्म की है, एक आंखों देखी और एक कड़वी हवा। आंखों देखी में एक बंदा है मिडिल एज जो कहता है जब तक मैं किसी चीज को देख नहीं लूंगा तब तक यकीन नहीं मानूंगा। और कड़वी हवा में एकदम एक बंदा है जो अंधा है, वो कहता है मैं देख नहीं रहा हूं किसी चीज को, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूं उसको महसूस करो तो तुम्हारे लिए भला होगा। और इसमें कोई मेरी एक्टिंग पद्धति नहीं है। जितना मैंने सीखा, जब कल ही कोई पूछ रहा था कि फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग, हम आधे एक्टर तो अपने डायलॉग्स में ही फंसे थे, यार मेरा डायलॉग ही है। मतलब हो गई एक्टिंग, मतलब आपने अपना डायलॉग बोल दिया, उसूल आज का उसूल हो गया मेरा काम। डायलॉग फिर ही लगे रहते, जो कि सबसे किसी भी ह्यूमन बीइंग का
मुझे लगता है सबसे लास्ट जो चीज होती है वो होती है भाषा, कि अगर मैं आपको प्यार करता हूं, आपको नफरत करता हूं, या मुझे आपसे कुछ कष्ट है, तो शायद मेरी आंखों में दिख जाएगा आपको, मुझे शायद बोलने की जरूरत नहीं है, आंखों में देख के ही हम समझ जाएंगे कि अरे बाप रे बाप ये कुछ गलत है। उसको बोलना ये एकदम हॉर्न बजाने टाइप है कि गाड़ी भी चल रही है, हॉर्न भी चल रहा है। उसको बोलना मतलब लास्ट कोई आखिरी। तो मैं भी कुछ सीख ही रहा हूं इन चीजों से। शूटिंग करनी है, अब शूटिंग में अबे तरफा फेंक, अबे ये पा पा पा, और जिनकी शूटिंग हो रही है, जिनके घर में वो सर पकड़े, शुरू में तो बड़ा अच्छा कपड़ा पहन के आ जाते आई हमारे यहाँ शूटिंग चल रही है, और उसके बाद धीरे धीरे दोपहर में भी अच्छा लगता है, शूटिंग वाले खाना देते हैं, आंटी आप भी कुछ खाओ, मम्मी कुछ खाओ, नहीं अरे नहीं है ना वेजिटेरियन प्लीज वेजिटेरियन दो मम्मी को, हाँ तुम सब। उसके बाद 7 बजा, शाम 8 बजा, अंकल भी धीरे से। और कई बार मुझे लोगों ने कहा बड़ा मेहनत करते हो बेटा तुम लोग, क्योंकि उसका घर चढ़ा हुआ है शूटिंग पे, तो ऐसी जगह पे शूटिंग करो तो घंटा कर लोगे एक्टिंग, अरे मतलब क्या कर लोगे एक्टिंग, कहां से करोगे। उसी के बीच में एक सेल्फी लेने वाला भी आने वाला है, लो बेटा इनसे भी मिलो, और सेल्फी लेने का स्टाइल मैं कईयों को कहूं भाई ऐसे ले ले, स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है मुझे, शायद मुझे लग रहा है। आप तो करवा के चले गए, दूसरा है वो भी वो गड़बड़ हो जाता है।